सज्जनों, भक्ति की कसौटी बड़ी कठिन होती है। सोना जब तक आग में न तपे तब तक कुंदन नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार जब तक भक्त के जीवन में विपत्ति की आंच नहीं आती तब तक उसकी भक्ति की दिव्यता संसार के सामने प्रकट नहीं होती। आइए आज हम सब मिलकर उस अलौकिक कालखंड में प्रवेश करते हैं जहां एक परम भक्त और साक्षात जगदीश्वर के बीच प्रेम और परीक्षा का एक अद्भुत खेल रचा गया। आज हम सब मिलकर इस भक्ति की कसौटी को समझते हैं। बात प्राचीन काल की है। पतित पावनी कलकल नादिनी गंगा मैया के तट पर एक छोटा सा शांत और मनोरम गांव बसा था। उस गांव की सीमा पर एक जर्जर फूस की झोपड़ी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत से वर्षा ऋतु में पानी टपकता था। उस झोपड़ी में रहते थे ब्राह्मण हरिदास और उनकी धर्मपत्नी गौरी। हरिदास नाम के तो दरिद्र थे, परंतु उनके मन की तिजोरी में राम नाम और हरि नाम का ऐसा गुप्त धन छिपा था जिसकी तुलना में कुबेर का कोष भी तुच्छ प्रतीत होता था। उनका नियम अटूट था। हर सुबह जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते थे, ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास जाग जाते। गंगा जी के शीतल जल में डुबकी लगाते हुए वे गाते, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। स्नान के पश्चात वे भीगे वस्त्रों में ही आते, तुलसी मैया के पौधे के थाले को स्वच्छ करते, वहां गाय के घी का एक छोटा सा दीपक जलाते और अपनी फटी हुई आसनचाई पर बैठकर शंखचक्रगदापद्मधारी चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते। उनकी पत्नी गौरी साक्षात अनसुया का रूप थीं। घर में चाहे सूखा अनाज हो या न हो, मुख पर कभी शिकन नहीं आती थी। दोनों दिन भर भूखे रह लेते, पर ठाकुर जी के बालस्वरूप के आगे जो आधा टुकड़ा रोटी का भोग लगता वह बड़े भाव से अर्पित किया जाता था। एक दिन उस गांव के वटवृक्ष के नीचे एक परम प्रतापी दिव्यतेज से संपन्न सिद्ध संत का आगमन हुआ। पूरे गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। हरिदास भी अपनी फटी धोती को समेटते हुए सभा के एक कोने में बैठ गए। संत ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहना आरंभ किया, हे नगरवासियों, सुनो, इस वर्ष कालगणना के अनुसार मलमास आ रहा है, जिसे संसार अधिक मास कहता है, जिसे लोग अपवित्र मानकर शुभ कार्यों से वर्जित कर देते हैं। उस मास को स्वयं गोलोकनाथ श्रीहरि विष्णु ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास। इस महीने का स्वामी कोई ग्रह नक्षत्र नहीं बल्कि साक्षात नारायण हैं। जो मनुष्य इस दुर्लभ मास में केवल नाम जप करता है, दीपदान करता है, मानसिक रूप से भी भगवान की शरण में जाता है, उसके साथ जन्मों के संचित पाप जैसे सूखी घास की ढेरी आग में जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। संत के मुख से यह महिमा सुनकर हरिदास के रोम रोम पुलकित हो गए। उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। वे दौड़कर संत के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन हूं। मेरे पास ब्राह्मणों को देने के लिए स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं, न ही 56 भोग लगाने की सामर्थ्य है। क्या मुझ जैसे दरिद्र को भगवान पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे? संत ने मुस्कुराकर हरिदास को उठाया और कहा, हरिदास, ठाकुर जी धन के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलंतोयण, जो भी भाव से दोगे वे स्वीकार करेंगे। उस रात हरिदास की कुटिया में केवल एक सूखी रोटी बनी थी। दोनों पति पत्नी ने आधी आधी रोटी पानी के साथ खाई। हरिदास ने तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और आकाश की ओर देखकर कहा, हे मेरे माधव, हे पुरुषोत्तम प्रभु, इस पवित्र मास में संसार भले ही मुझे दुत्कारे, भूख मेरी अंतड़ियों को झकझोरे, परंतु मैं आपका द्वार नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी जैसी परीक्षा लेना चाहें लें, पर मुझे चरणों से दूर न करना। वैकुंठ की मणियों से जड़ित सिंहासन पर बैठे श्रीहरि विष्णु ने जब अपने इस निष्काम भक्त का संकल्प सुना तो उनके अधरों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई।
उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, देखो मेरा हरिदास मुझे पुकार रहा है। अब संसार को दिखाना होगा कि भक्त क्या होता है। भक्तों, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु पर प्रहार करते हैं जिससे मनुष्य को सबसे अधिक मोह या भय होता है। वह है पेट की भूख और प्राणों का संकट। पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिन उदित हुआ। सूर्य देव की लालिमा गंगा की लहरों पर बिखर रही थी। हरिदास और गौरी ने कड़ा नियम लिया कि वे केवल एक समय फलाहार या जो मिल जाए उसी पर निर्वाह करेंगे और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। घर में कुल मिलाकर 3-4 सेर आटा बचा हुआ था। गौरी ने चिंतित स्वर में कहा, स्वामी, मार्गशीर्ष का यह महीना और ऊपर से यह अधिक मास, यह आटा तो 4-5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा? हम तो भूखे रह लेंगे, पर बाल गोपाल को भूखा कैसे देखेंगे? हरिदास ने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखकर कहा, गौरी, चिड़िया के बच्चे के मुंह में चोंच मारने से पहले क्या उसने अनाज इकट्ठा किया होता है? जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जो अजगर और हाथी सबको अन्न देता है, क्या वह हमें भूल जाएगा? तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी पर भरोसा रखो। दिन बीतते गए। 3 दिन के भीतर ही घर का अंतिम दाना भी समाप्त हो गया। चौथा दिन आ गया। हरिदास और गौरी के पेट में भूख की आग धधक रही थी। शरीर कमजोर हो चुका था, आंखों के सामने चक्कर आ रहे थे। परंतु हरिदास के हाथ में जो तुलसी की माला थी वह अनवरत चल रही थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चौथे दिन की दोपहरी में जब धूप बड़ी तेज थी, झोपड़ी के बाहर एक दुर्बल कांपती हुई आवाज गूंजी, नारायण हरि। माई, बेटा, कोई है? 4 दिनों से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया है। बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो बाबा, बड़ा पुण्य होगा। हरिदास ने जैसे ही सुना, वे लड़खड़ाते कदमों से बाहर आए। देखा तो एक अत्यंत वृद्ध साधु, जिनके बाल सफेद थे, लाठी के सहारे टिके हुए थे, उनके होंठ सूखे थे। गौरी भीतर दौड़ी। उसने पूरा घर छान मारा, बर्तनों को पलटा, डब्बों को झाड़ा। अंत में मटके के नीचे एक छोटी सी सूखी बासी रोटी दबी हुई मिली। वह रोटी भी गौरी ने सुबह ठाकुर जी के भोग के लिए बचाकर रखी थी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बाहर आई और बुदबुदाई, स्वामी, केवल यही एक सूखी रोटी है। अगर यह साधु बाबा को दे दी तो हमारे ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ नहीं बचेगा, और आप भी पिछले 3 दिनों से निराहार हैं। हरिदास ने कुछ क्षण आंखें मूंदकर अपने अंतःकरण में बैठे नारायण को निहारा। फिर उन्होंने कहा, प्रभु की लीला देखो गौरी। जो नारायण हमारी कुटिया में मूर्ति रूप में बैठे हैं, वही नारायण आज बाहर साधु रूप में साक्षात भूख बनकर खड़े हैं। यदि इस भूखे जीव की आत्मा तृप्त हो गई तो हमारे पुरुषोत्तम भगवान का भोग स्वतः ही लग जाएगा। हरिदास ने बड़े आदर से साधु बाबा के चरण धोए, उन्हें फटी चटाई पर बिठाया और वह सूखी रोटी जल के साथ उनके सम्मुख रख दी। साधु ने उस सूखी रोटी का एक ग्रास ऐसे खाया जैसे उन्हें 56 भोग मिल गया हो। रोटी खाकर साधु खड़े हुए, उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक आई। उन्होंने हरिदास की पीठ पर हाथ रखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी उदारता महान है, परंतु याद रखना, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। इससे पहले कि हरिदास कुछ पूछ पाते, वह साधु ओझल हो गए। हरिदास चकित रह गए कि इतनी तेज धूप में बूढ़ा साधु पलक झपकते ही कहाँ चला गया। वे समझ नहीं पाए कि वह स्वयं गोलोक बिहारी थे, जो अपने भक्त के धैर्य की थाह ले रहे थे।
भक्तों, शारीरिक कष्ट से भी बड़ा कष्ट होता है मानसिक कष्ट। जब अपना ही समाज, अपने ही पड़ोसी आपकी भक्ति का मजाक उड़ाने लगें तो मन विचलित होने लगता है। अब हरिदास के जीवन में वही परीक्षा आने वाली थी। गांव में बात फैल गई कि हरिदास के घर में खाने को दाना नहीं है, लेकिन वह पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम रट रहा है। गांव के धनी जमींदार, धनिक और अहंकारी लोग कुटिया के सामने से निकलते तो जोर जोर से हंसते। एक धनी सेठ जिसका नाम रामधन था, वह बोला, क्यों भई हरिदास, सुना है तुम्हारी भक्ति आसमान छू रही है, पर तुम्हारी दशा तो देखो, हड्डियां निकल आई हैं, पत्नी के वस्त्र फटे हैं। अरे किस विष्णु की पूजा करते हो जो तुम्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता? हमारे पास आओ, हमारे देवताओं की पूजा करो या लक्ष्मी जी की ऐसी साधना करो कि धन बरसे। यह क्या मलमास के चक्कर में जान गंवाने पर तुले हो? दूसरा बोला, छोड़ो जी, यह तो ढोंग है। अगर विष्णु इतने दयालु हैं तो अपने भक्तों को महलों में क्यों नहीं रखते? हरिदास शांत भाव से सिर झुकाए सब सुन लेते। वे मन ही मन कहते, नाथ, यह अपमान भी आपके चरणों में समर्पित है। एक शाम गांव का मुखिया, जो बड़ा क्रूर और नास्तिक था, हरिदास की कुटिया पर आया। उसके पीछे 2 नौकर थे जिनके हाथों में थालियां थीं। उन थालियों में रेशमी वस्त्र, फल, मिठाइयाँ और 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के चमक रहे थे। मुखिया ने कहा, देख हरिदास, मुझे तुझ पर तरस आता है। तू पढ़ा लिखा ब्राह्मण है। यह देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू बस एक काम कर, यह जो तूने पुरुषोत्तम मास का अखंड व्रत, नामजप और तुलसी पूजा का पाखंड पकड़ रखा है, इसे अभी छोड़ दे। गांव के मंदिर में आकर मेरे कुलदेवता के सामने मत्था टेक और कह दे कि विष्णु की भक्ति झूठी है। यह सारा धन, कपड़े और अनाज तेरा हो जाएगा। गौरी ने जब उन चमचमाती स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, यदि ये मुद्राएं मिल जाएं तो स्वामी के कष्ट दूर हो जाएंगे, सुंदर वस्त्र आ जाएंगे। उसने पति की ओर देखा, परंतु हरिदास का चेहरा क्रोध से लाल नहीं हुआ, बल्कि उसमें एक अलौकिक दृढ़ता थी। उन्होंने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप इन तुच्छ सोने के टुकड़ों से मेरे त्रिलोकीनाथ का सौदा करने आए हैं? गौरी ने आज तक जीवन में चांदी का सिक्का भी बमुश्किल देखा था। साक्षात कुबेर का खजाना सामने देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यदि स्वामी हाँ कह दें तो हमारी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता कट जाएगी। भगवान ने ही शायद हमारी सुन ली है। परंतु हरिदास ने उस धन की थैली की ओर देखा भी नहीं। उनकी आंखें तो सेठ के गले में दिख रही अहंकार की रेखाओं पर थीं। उन्होंने बड़े शांत परंतु गंभीर स्वर में कहा, सेठ धनपाल, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आप मुझे जिस धन का लालच दे रहे हैं वह तो केवल इस नश्वर शरीर की भूख मिटा सकता है, परंतु जिस नारायण के नाम को छोड़ने की शर्त आप रख रहे हैं वह मेरी आत्मा के प्राण हैं। जिस धन को पाकर मेरे माधव मुझसे छूट जाएं, वह धन नहीं, साक्षात नरक का द्वार है, साक्षात विनाश है। ले जाइए अपनी इस सोने की थैली को। मेरे लिए मेरे पुरुषोत्तम भगवान का एक नाम इस ब्रह्मांड के समस्त रत्नों से बढ़कर है। व्यापारी धनपाल सन्न रह गया। उसने क्रोध में कहा, मूर्ख, तू जिंदगी भर इस टूटी झोपड़ी में सड़ता रहेगा। वह अपनी पालकी में बैठकर बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसी क्षण साक्षात क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए माता महालक्ष्मी मुस्कुरा उठीं। उन्होंने नारायण से कहा, प्रभु, अद्भुत है आपका यह भक्त। संसार मेरे एक कटाक्ष के लिए त्राहि करता है। बड़े बड़े राजा मेरे सामने साष्टांग दंडवत करते हैं।
परंतु इस दरिद्र ब्राह्मण ने आपके प्रेम के आगे मुझे भी ठुकरा दिया। अब मुझसे इसकी दरिद्रता और नहीं देखी जाती। चलिए इसे सर्वैश्वर्य प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, तुम्हारी व्याकुलता मैं समझता हूं, परंतु जो पुरुषोत्तम मास का व्रत रखता है उसकी निष्ठा को पूर्णता तक जांचना मेरा धर्म है। अभी इसकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। चलो अंतिम लीला की तैयारी करें। भक्तों, अब पुरुषोत्तम मास का अंतिम सप्ताह आ गया था। भगवान ने अब प्रकृति को आदेश दिया कि वह भक्त के धैर्य की अंतिम सीमा को जांचे। जब सब कुछ नष्ट हो जाए तब भी क्या जीव भगवान पर भरोसा रखता है? यही अंतिम परीक्षा थी। आकाश में अचानक काले लुटे भयानक बादल उमड़ आए। बिना किसी मौसम के ऐसी मूसलाधार वर्षा शुरू हुई मानो प्रलय आ गया है। कड़कती बिजली और तूफानी हवाओं ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हरिदास की झोपड़ी, जो पहले से ही जर्जर थी, हवा के झोंकों से कांपने लगी। छत की फूस उड़ गई। पानी सीधे झोपड़ी के भीतर गिरने लगा। ठाकुर जी के सिंहासन को बचाने के लिए हरिदास ने अपनी फटी धोती उस पर तान दी और खुद भीगने लगे। रात के तीसरे पहर एक भयंकर चक्रवात आंधी आया। एक जोरदार आवाज के साथ झोपड़ी का मुख्य खंभा टूट गया और पूरी झोपड़ी भर भराकर गिर गई। किसी तरह हरिदास और गौरी अपनी जान बचाकर ठाकुर जी के बालस्वरूप की मूर्ति को छाती से लगाकर बाहर भागे। चारों ओर घुप अंधेरा था। कपकपाती ठंड, मूसलाधार बारिश और पैरों के नीचे कीचड़। दोनों ने गांव के बाहर एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे शरण ली। भूख से पेट में मरोड़ उठ रही थी, ठंड से दोनों के दांत कटकटा रहे थे। गौरी अब अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह रोते हुए बोली, स्वामी, हमने किसी का बुरा नहीं किया। पूरे महीने पूरी निष्ठा से पुरुषोत्तम भगवान का नाम लिया। क्या इसी दिन के लिए हमारा सिर छुपाने का तिनका भी छिन गया? प्रभु इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? हरिदास ने गौरी को ढांढस बंधाया। उनकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, पर वे आंसू शिकायत के नहीं, समर्पण के थे। उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति को चूमा और कहा, गौरी, रो मत। सुख भी उसी का था, दुख भी उसी का है। यह शरीर भी उसी का है। यदि मेरे पुरुषोत्तम भगवान की यही इच्छा है कि हम इस पेड़ के नीचे भीगकर प्राण त्याग दें, तो इसमें भी उनकी कोई मंगलमयी लीला होगी। हम उनके विधान पर शक करने वाले कौन होते हैं? बोलो जय श्री हरि। तभी उस घनघोर अंधेरे और बारिश के बीच दूर से एक मशाल जलती हुई दिखाई दी। एक अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर वाला तेजस्वी युवक, जो कीमती राजसी वस्त्र पहने हुए था, वहां आया। उसके पीछे एक रथ खड़ा था। उसने आकर कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं पास के नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मैं इस मार्ग से गुजर रहा था कि मेरी नजर आप पर पड़ी। इस भयानक रात में आप अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां भीग रहे हैं। यह मुझसे देखा नहीं जाता। कृपया मेरे रथ पर बैठिए। मेरा एक सुंदर अतिथि भवन पास ही है, वहां चलिए। हरिदास ने कहा, हे भद्र पुरुष, आप दयालु हैं, परंतु हम अत्यंत निर्धन हैं। हम आपके इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाएंगे। वह युवक अलौकिक रूप से मुस्कुराया और बोला, ब्राह्मण देव, भक्त का सहारा बनना और संतों की सेवा करना ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। वह दोनों को अपने रथ में बिठाकर ले गया। कुछ ही पलों में वे एक ऐसे भव्य अलौकिक महल के सामने पहुंचे, जिसकी दीवारें स्फटिक मणियों की थीं, जहां सोने के झूमर जल रहे थे। वहां सेवकों ने तुरंत उन्हें सूखे रेशमी वस्त्र दिए। 56 प्रकार के गरम गरम मर्मस्पर्शी व्यंजन परोसे गए।
महीनों के भूखे हरिदास और गौरी ने पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वे मखमली बिस्तरों पर सो गए। पूरे महीने की थकान और कष्ट के बाद उन्हें ऐसी गहरी नींद आई मानो वे वैकुंठ में सो रहे हों। श्रोताओं, अब वह घड़ी आ गई है जिसके लिए ऋषिमुनि हजारों वर्ष तक उल्टे लटके तपस्या करते हैं। परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और परिणाम का समय आ गया था। प्रेम की जीत हो चुकी थी। सुबह हुई। पक्षियों की चहचहाहट से हरिदास की आंख खुली। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वे चौंक गए। न वहां कोई महल था, न मखमली बिस्तर, न कोई सेवक। चारों ओर एक ऐसी दिव्य मनमोहक सुगंध फैली थी जो इस पृथ्वी की नहीं थी। आकाश से सोने के रंगों जैसी रोशनी की किरणें बरस रही थीं। हरिदास और गौरी ने जब सामने देखा तो उनके प्राण मानो थम गए। उनके सम्मुख साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण खड़े थे। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। सिर पर मयूरपंख और रत्नों का मुकुट था। गले में वैजयंती माला डोल रही थी। उनके श्याम वर्ण के शरीर पर पीतांबर ऐसे चमक रहा था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उनके साथ जगतजननी माता महालक्ष्मी खड़ी थीं, जिनके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं स्वतः बरस रही थीं। हरिदास और गौरी स्तब्ध रह गए। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। दोनों साष्टांग होकर भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगे। भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर अपने दोनों कोमल हाथों से हरिदास और गौरी को उठाया। भगवान की आंखों में अपने भक्त के लिए असीम प्रेम और करुणा के आंसू थे। भगवान ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय हरिदास, उठो गौरी, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। मैं जीत गया या तुम जीत गए, यह कहना कठिन है। मैंने तुम्हें भूख दी, पर तुमने अन्न के बदले मेरा नाम चुना। मैंने तुम्हें समाज का अपमान दिया, पर तुमने अपना विश्वास नहीं खोया। मैंने तुम्हें बीमारी दी, पर तुमने नारायण कवच को ही अपनी औषधि माना। मैंने तुम्हें कुबेर का धन दिखाया, पर तुमने मुझे ही अपना असली धन माना। और अंत में मैंने तुम्हारी कुटिया भी छीन ली, पर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हरिदास रोते हुए बोले, हे दयानिधि, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरी क्या औकात जो मैं आपकी परीक्षा दूं? यह सब तो आपकी ही कृपा थी जिसने मुझे थामे रखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस यह रूप मेरे नयनों में सदा के लिए बस जाए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, जो संसार तुम्हारी दरिद्रता पर हंसता था, अब वह तुम्हारी समृद्धि देखेगा। भगवान ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, क्षण भर में चमत्कार हुआ। जहां उनकी टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी थी, वहां एक विशाल 7 मंजिला सोने का महल खड़ा हो गया। कुबेर के भंडार से धन, अनाज, गायें और दास दासी वहां प्रकट हो गए। गांव के लोग, मुखिया और वह घमंडी सेठ रामधन जब सुबह वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। साक्षात भगवान विष्णु को खड़े देखकर पूरा गांव दंडवत हो गया। जो लोग हरिदास का उपहास उड़ाते थे, वे उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। परंतु हरिदास के मन में रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वे जैसे फटी धोती में विनम्र थे, वैसे ही आज राजसी ठाट में भी भगवान के चरणों में झुके रहे। भक्तों, अंतर्ध्यान होने से पहले भगवान श्रीहरि ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए इस पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य बताया, उसे ध्यान से सुनिए। यही इस कथा का सबसे मुख्य भाग है। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित समस्त ग्रामवासियों और संसार को संबोधित करते हुए कहा, हे मानव जाति, सुनो, यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मेरा अत्यंत प्रिय महीना है। जो भी मनुष्य इस मास में नाम जप निष्काम भाव से मेरे नाम का जप करता है,
दीपदान शाम के समय तुलसी के पौधे के पास या मंदिर में घी तिल के तेल का दीपक जलाता है। कथा श्रवण इस दिव्य कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखों को अन्न और ब्राह्मणों को वस्त्र दान करता है। वह चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान ने आगे कहा, संसार के लोगों, याद रखना, कभी कभी मैं अपने प्रिय भक्तों को दुख और विपत्ति इसलिए देता हूं ताकि संसार देख सके कि सच्ची भक्ति की शक्ति क्या होती है। दुख मेरी उपेक्षा नहीं बल्कि मेरी विशेष कृपा है, क्योंकि दुख में ही जीव मुझे सबसे पवित्र मन से पुकारता है। यह कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हुए साक्षात वैकुंठ धाम को अंतर्ध्यान हो गए। पूरा आकाश जय श्रीहरि जय पुरुषोत्तम भगवान के जयकारों से गूंज उठा। पुष्पों की वर्षा होने लगी। सज्जनों, जो भी स्त्री या पुरुष इस पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ सुनता है या बांटता है, उसे इन सभी फलों की प्राप्ति होती है। कष्टों का निवारण, उसके जीवन में चल रहे बड़े से बड़े आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और कभी अन्नधन की कमी नहीं होती। पितृ शांति, इस कथा के पुण्य से जातक के साथ पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिलती है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। अंतकाल में सद्गति, सबसे बड़ा फल यह है कि मृत्यु के समय उसे यमदूतों का भय नहीं सताता, बल्कि श्रीहरि के पार्षद उसे ससम्मान वैकुंठ धाम ले जाते हैं। जो भक्त इस कथा को सुनवाने का प्रबंध करता है या इसे अन्य भक्तों तक पहुंचाता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष अनुकंपा सदैव बनी रहती है।